सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग इसके पहले डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ा गया था, इसके बाद अब हम उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, ऑक्टल टू डेसिमल। तो मुझे लगता है कि उसके पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई त्रुटि या कोई कमियां रह गई हो तो आप कमेंट में लिख के दे सकते हो, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं इसका, ऑक्टल टू डेसिमल। जैसे आपको डेसिमल टू ऑक्टल निकालना बताया गया था, सेम एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ भी वही चीज़ बताएंगे कि आप ऑक्टल से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। और खुद यहाँ पे जैसे डेसिमल टू ऑक्टल बताया गया, ऐसे सेम हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन आंसर कैसे चेक करते हैं, खुद से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि ऑक्टल संख्या दी गई है सही है कि गलत है। ये आप चेक करना भी अभी आपको हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, स्किप ना करें, और एकदम इंटरेस्ट ले करके कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो जल्दी से आपको ईजिली समझ में आता है। यदि आप उसको ऐसे टाइम पास करेंगे तो समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जान ही रहे हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस एग्ज़ाम में आते हैं, ये भी आप लोगों को पता हो चुका होगा, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं आपको शुरुआत में ही। फर्स्ट वीडियो जो आपको बताया गया था नंबर सिस्टम का, कि 1 नंबर आपको मिलता है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाते होंगे, और 1 नंबर ही हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी 1 नंबर से फेल भी हो गए, 1 नंबर से परसेंटेज भी रह गया, 1 नंबर से आपका कहीं रैंक में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। और हम आपके लिए इतना जो हम लोग मेहनत करते हैं, और जिससे आपको एकदम से आसानी से समझ में आ जाए। हमारा मेन लक्ष्य होता है कि आपको समझ में आ जाए बस। अगर समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे ही जब पहला अगर समझ में आ जाएगा तो इसके जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हम हमेशा नहीं बनाए हैं और ना बनाने की कोशिश करते हैं, कि जिससे थोड़ा थोड़ा रहेगा तो आपका मन भी लगता रहेगा। अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो 1 घंटे का बना दें तो आपको बोरियत और आप इधर उधर उठना बैठना शुरू कर दोगे, तो उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे आपको समझने में दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा लीजिए, अच्छा लीजिए, और जिससे आप भी अपने आप को स्वस्थ समझो। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे हम आपके लिए लाया हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं दे रहा हूँ कि जिससे आपको दिक्कत हो, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल है, कोई छोटा अंक है, कोई बड़ा अंक है। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले जो होगा बड़े अंक का, उसके बाद हम इसी में से जो हमारे ऑडियंस हैं या हमारे जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेते हैं उसी में से बीच में से उठा करके और आपके बीच में ही प्रदर्शित करेंगे। देखो वो कैसे आपको बताता है। तो जो लोग इधर उधर से देख रहे होंगे ऑनलाइन, यानी घर से ही, तो उनको पता चल जाएगा कि अगला स्टूडेंट कैसे इतना जल्दी समझ गया, और एक ही बार में बहुत कम समय में, यानी मिनटों नहीं लगते हैं, आंसर दे देता है, जैसे इसके पहले आपको बताया गया। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। 1 to 1 है, ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस संख्या को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 into 8 यहाँ पे लिख करके आपको बता रहे हैं, 1 into 8 हो जाएगा, 2 into 8 प्लस 1 into 8, और पावर में 0 1 2, ये देखिए लिख दिया गया ऐसे। अब आपको पता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। और ये आपका 8 के पावर में 8 है तो 8 ही हो जाएगा, और 8 2 जा 16 कर दिए यहाँ पे। 8 के पावर में 2 है तो 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 into 8 यानी 64 हो जाएगा। तो 64, 16 और 1 इन जोड़ते हैं आप तो 81 आ जाता है। आप ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 81 आ गया। 81 को 8 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, नहीं मेरा आंसर एकदम ओके है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। बार बार आपको यही बताया जा रहा है, आसान है, यानी कि आपको समझ में आ जाए। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत बोलिए, नहीं तो फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ही के बीच में से अभी बुलाएंगे, और यहाँ पे अगला संख्या हम बहुत बड़ी संख्या नहीं लेंगे, 41 है। 41 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना आता है वो तो अभी बात की बात है, कितना आएगा तो आप देखिए। थोड़ा हमारे लास्ट तक आप बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने हम बुलाने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे आपको। कोई एक उदाहरण कोई भी ले ले जिसको उनको इजी लग रहा हो, चाहे समझ में आ गया हो, बहुत बड़ा नहीं है और
ठीक है। तो आलोक आइए, आपको यहाँ पे एक कोई भी एक ले लो अपने मन से और उसको समझा के बताओ, ठीक है। तो आइए आइए, डरिए मत, बहुत ही आसान है। बच्चे भी सोचेंगे कौन स्टूडेंट है इतना कम समय बता दिया, आपका ही तारीफ ही होगा। और मुझे लगता है कि सबको एकदम अच्छे से आ भी जाएगा आपके ही थ्रू, ठीक है। तो लीजिए, सर पहला वाला बताएं। हाँ पहला वाला ही बताइए। सर जैसे आपने बताया 441 था, बेस में 8, तो इसका हमें डेसिमल निकालना है ऑक्टल का। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8 प्लस 1 × 8। बेस 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 तक जाएगी क्योंकि इसके बाद संख्या कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 8 से 0 को किसी भी बेस पर जब 0 होता है वो पावर पर, तो उसका 0 हो जाता है, सॉरी A1 हो जाता है। 1 × 1, यहाँ पे 8 चौक 32, ठीक है, बहुत तो ये हो गया 33। तो यहाँ पर आएगा 33 बेस पे 10। अरे यार, डेसिमल आपने निकाल दिया 33, यानी ऑक्टल 41 का ऑक्टल था और ये आपका देखिए यहाँ पे आ गया। बहुत अच्छे से बताया गया है, एकदम से एक एक स्टेप आपको अलग करके बताया गया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ये ना सोचो कि समझ में नहीं आया होगा, सबको आ गया। अभी हम ऐसे बार बार लाएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि बस इतना ही ठीक है। और आगे आप लोग भी ऐसे ही निकालिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो हम आपको एक बार दोबारा कमेंट में ही, या आप कहोगे तो एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बहुत हार्ड नहीं है आपका ये। ऑक्टल टू डेसिमल था, इन्होंने निकाल के बताया। ऑक्टल 8, यहाँ पे 33 इसका आया है डेसिमल संख्या, 8 से मल्टीप्लाई करके, और ये देखिए दो संख्या का निकाला गया, यानी 33 आपका आ गया। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है, और हम लोग इसके लिए धन्यवाद ही बोलता हूँ कि आपको अगर आ गया होगा तो डबल धन्यवाद, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे अगले दिन, यानी आज यहीं तक। यहाँ पे हम आपके लिए दो छोड़ देते हैं, 31 और 63 और ये 3 यानी 76 आप लोगों के लिए, कि आप एक बार होमवर्क ले लीजिए और जिससे आपको ट्राई करने में यानी प्रैक्टिस करने में इजी हो जाए। और ये भी जान लो कि आपको यदि आंसर में दिक्कत आ रही है तो हम आपको आंसर पहले ही दे देंगे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, जिससे आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। आंसर आ जाता तो सही है, नहीं आता तो आपको हम फिर से वहाँ पे बता देंगे कमेंट बॉक्स में ही लिख करके। और अगला वीडियो हम जल्द ही लाएंगे, यानी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट डे। और आपको पता है कि हमारा हमेशा सारे वीडियो दिन के 2 बजे यानी यहाँ घर पे बैठ करके उसको पढ़ें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे ऐसे, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।